अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें। दोस्तों वीडियो लाइक भी जरूर कर दें। जो मेरे दोस्त जो मेरा भाई लाइक कर देते हैं उन दोस्तों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ। पूरी क्या अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर, कुवैत मिनिस्ट्री की तरफ से एमओआई की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अभी भी कुवैत के अंदर बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट 5,30,000 से ज्यादा गैर मुल्कियों ने नहीं दिया है। और कहा यह गया है कि टाइम समाप्त हो जाने के बाद जो मिनिस्ट्री की तरफ से टाइम दिया गया है, अगर उस पीरियड के दौरान गैर मुल्की अपना बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट दे देते हैं तब तो ठीक है। अगर वो नहीं देते हैं तो उसके बाद उनका इकामा यानी सिविल आईडी रिन्यूअल नहीं किया जाएगा और बैंक का जो लेन देन है वो भी रोक दिया जाएगा। यानी उनकी सैलरी बैंक में तो आएगी लेकिन वो पैसे को निकाल नहीं सकेंगे, पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं और न ही किसी तरीके का कोई लेन देन वो ऑनलाइन भी कर सकेंगे। तो ये एक नया ऐलान मिनिस्ट्री की तरफ से एमओआई की तरफ से कर दिया गया है कि जितने भी गैर मुल्की कुवैत के अंदर हैं वो फटाफट जाकर अपना बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट जरूर से जमा कर दें, नहीं तो बाद में आपको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ना ही सिविल आईडी रिन्यूअल होगी और ना ही ऑनलाइन बाकी तरीके का आप कामकाज जो है वो कर सकेंगे, यानी जो बैंक वगैरह से पेमेंट वगैरह है वो निकाल सकेंगे। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत एयरवेज की फ्लाइट ढाका एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को फ्लाइट में लेकर आ रही थी, तभी ब्रिज गिर जाती है। जैसा कि आपको पता है कि एक ब्रिज रहता है फ्लाइट तक मुसाफिरों को ले जाने के लिए, तो वो फ्लाइट का जो ब्रिज है वो गिर गया। हालांकि किसी के घायल होने की कोई भी सूचना नहीं है, कोई भी अपडेट यहाँ पर नहीं दी गई। सके आप सामने स्क्रीन पर वीडियो क्लिप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से ब्रिज गिरी हुई है। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत एमओआई की टीम लगातार कुवैत के अंदर कार्रवाई कर रही है। लगातार कैंपेन चलाया जा रहा है और कैंपेन के दौरान लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। जो लोग ट्रैफिक के रूल्स रेगुलेशंस की पाबंदी नहीं कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है, उनके ऊपर जुर्माने भी किए जा रहे हैं। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं, इलीगल तरीके से जो बंदे हैं उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, या फिर जो लोग लीगली तरीके से हैं, रूल्स रेगुलेशन की पाबंदी नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं तो आप लोगों को काफी ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट, इंपॉर्टेंट खबर जो आप तक पहुंचा दी गई। उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों वीडियो लाइक करके जरूर जाएं। और जो मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखो। खुदा हाफिज।